नमस्कार, स्वागतम। श्रावण मास के पवित्र पर्व में हम आपके लिए भगवान शिव द्वारा बताई गई ऐसी अनेक विधियां लेकर के आ रहे हैं जो आपके लाभ की हैं, जो आपके कल्याण की हैं, जो आपके जीवन को बदल देने वाली हैं। उसी क्रम में आज प्रतीक उपासना लेकर के आए हैं जिसका वर्णन किया गया है शिव संहिता में। और इस प्रतीक उपासना को हम किस विधि से करेंगे इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। इस प्रतीक उपासना के करने से क्या क्या लाभ होंगे इसको जान लेते हैं। इस प्रतीक उपासना को जब करते हैं तो ये योगियों के लिए विशेष लाभ देने वाली बताई गई है, लेकिन इसका साधारण मनुष्यों के लिए भी बड़ा लाभ है। जब हम अपनी आत्मा को जान जाते हैं, जब हम अपने आप को एक शरीर न मानकर अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है, हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। फिर हम अपने जीवन में जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे पूरी दक्षता से, पूरी कुशलता से, पूरी निर्भयता से संपन्न करते हैं और वो कार्य हमारा पूर्ण होकर ही रहता है। तो योग के क्षेत्र में जो बातें हमें लाभ देने वाली होती हैं वो हमारे सांसारिक क्षेत्र में अपने आप ही काम आती हैं। योग में जिस प्रकार की साधनाएं, जिस प्रकार के आसन, जिस प्रकार के प्राणायाम व्यक्ति करता है वो उसको सांसारिक जीवन में भी सौंदर्य, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्रदान करती हैं। तो हम योग की शरण में जब जाते हैं तो हम अपना पारलौकिक जीवन ही नहीं सुधारते वरन अपना सांसारिक जीवन भी सुधार लेते हैं। दोनों लोकों को तार देती है, दोनों लोकों में हमारी जीवन की स्थिति को बदल डालती है ये इस साधना, योग साधना। उसी साधना में एक आती है ध्यान साधना। ध्यान साधना में भगवान शिव ने इतना कुछ बताया है कि यदि हम उसमें से एक भी श्लोक पकड़ लें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाए। पूरा विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव की बताई गई ध्यान विधियों से भरा पड़ा है। शिव संहिता में भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, उन्हीं में से एक ध्यान प्रयोग प्रतीक उपासना आज आपके लिए लेकर के आए हैं। जो लोग अपना जीवन पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, जो लोग अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, जो लोग अपनी आत्मशक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, जो लोग अपने आत्मविश्वास का विकास करना चाहते हैं। हैरानी की बात ये देखिए कि जितने भी उन्नति करने वाले शब्द हैं वो जुड़े हुए हैं आपकी इस आत्मा से ही। आत्मविश्वास, आत्मविकास, आत्मसंतुलन, आत्मसंतुष्टि, यानी हमें इस संसार में भी कुछ चाहिए तो वो भी हमें हमारी आत्मा के जाने बिना, हमारी आत्मा से जुड़े बिना नहीं मिलेगा। यही सिखाता है यह प्रतीक ध्यान या प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना कर लेंगे तो अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे। अपनी आत्मा की शक्ति को यदि समझ गए तो आप इस संसार के भी प्रत्येक कार्य में सफल हो जाएंगे। तो क्या है ये प्रतीक उपासना? पूरे मूल प्रमाण के साथ आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप एक एक बारीक बात जान लें और फिर इसी प्रकार से उपासना करके अपने जीवन को बदल लें। पहले तो हम इन श्लोक और इनके अर्थों को लेंगे। आज हमारा जो पूरा वीडियो है वो शिव संहिता की प्रतीक उपासना पर आधारित है। पहले हम मूल श्लोक आपको बताते जाएंगे, उसके अर्थ बताते जाएंगे, उसके पश्चात उस पूरी विधि की चर्चा करेंगे जो आपको प्रतिदिन करनी है। तो पहले श्लोक पर आ जाते हैं। श्लोक संख्या 30 शिव संहिता के पंचम पटल से आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। इसमें कहा गया, प्रतीकोपासना कार्य दृष्ट दृष्ट फल प्रदा पुनाति दर्शनादत्र नात्र कार्या विचारण। यानी प्रतीक उपासना से दृष्ट अदृष्ट यानी दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले लाभ होते हैं। देख लीजिए, दिखाई देने वाले लाभ होते हैं, यानी सांसारिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, आपको वो सफलता अनुभव होगी, आपको वो धन संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, सुख संपत्ति के रूप में मिलेगी, वो आपको दिखेगी दृष्ट। और अदृष्ट क्या होगी? जो भी आंतरिक सुख आपको प्राप्त होगा, जो भी आंतरिक शक्ति आपको प्राप्त होगी वो आपको अनुभव होगी। तो दृष्ट और अदृश्य, दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली, दोनों प्रकार के लाभ आपको होंगे जब आप ये प्रतीक उपासना करेंगे।
और उसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है, इसमें संशय नहीं है। पुनाति दर्शनादत्र नात्र कार्या विचारणा, यानी इस प्रतीक उपासना के दर्शन मात्र से ही, जब ये उपासना आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 30वां श्लोक है। अब आते हैं श्लोक संख्या 31 पर। इसमें कहा गया, गाढ़ तपे स्वप्रतिबिंबितेश्वरम निरीक्ष्य विस्फारित लोचनद्वयम यदा नभः पश्यति स्वप्रतीकम नभोंगणी तत्क्षणमेव पश्यति, यानी गहरी धूप में अपने भीतर स्थित ईश्वर का प्रतिबिंब नेत्र स्थिर करके देखे। जब अपनी छाया का प्रतिबिंब शून्य में दिखाई पड़े, तब ऊपर आकाश में अपना प्रतिबिंब अवश्य दिखेगा। इसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी श्लोक पर आधारित है आज की पूरी विधि, जो अंत में बताएंगे। इसी श्लोक पर ये पूरी विधि आधारित है, आज के इस प्रतीक उपासना जो प्रोसेस है, मेथड है उसकी। तो इसकी चर्चा सबसे अंत में रहेगी, क्योंकि विधि ही ये है। अब इस विधि को करने से, यानी कि जब आप इसको नियमित करेंगे तो आपको क्या लाभ होंगे, उसके बारे में 32वां श्लोक कहता है, प्रत्यहम पश्यते यो वै स्वप्रतीकम न भोंगणे आयुर्वृद्धिर्भवेत् तस्य न मृत्युः स्यात् कदाचन, यानी जो नित्य आकाश में स्वप्रतीक अर्थात अपना प्रतिबिंब देखेगा, उसके आयु की वृद्धि होगी और वह चिरंजीवी होता है। स्वप्रतीक का, जब इसका प्रतीक उपासना का निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो इसके जो लाभ होते हैं वो आपको स्वयं अनुभव होते जाएंगे। शास्त्रों में बहुत लाभ बताए गए हैं। 33वें श्लोक पर आते हैं। यहाँ कहा गया, यदा पश्यति संपूर्ण स्वप्रतीक न भोंगणे सदा जयम सभायां च युद्धे निर्जित्य संचरित, यानी जब संपूर्ण अपना प्रतिबिंब आकाश में दिखने लगे, तब सभा में उसकी जय होती है और युद्ध में शत्रु को जीत लेता है जो साधक है वो, इस प्रतीक उपासना का। 34वां श्लोक देखिए, यह करोति सदाभ्यासं चात्मानं वन्दते परम पूर्णानंदैकं पुरुषं स्वप्रतीक प्रसादतः, यानी जो सर्वदा स्वप्रतीक उपासना का अभ्यास करता है, उसको आत्मा की शक्ति की अनुभूति प्राप्ति हो जाती है और उसी स्वप्रतीक के प्रसाद से पूर्ण आनंद स्वरूप अर्थात आत्मा का दर्शन करता है। तात्पर्य ये है कि जब अपने हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव होगा, तब आत्मा की परम ज्योति का प्रकाश उसके अनुभव में आता है, जो साधक है इस प्रतीक उपासना के अभ्यास का। 35वां श्लोक देखते हैं, यात्रा काले विवाहे च शुभे कर्मणि संकटे पापक्षये पुण्यवृद्धौ प्रतीकोपासनंचरित, यानी यात्रा काल में और विवाह के समय में, शुभ कर्म में, पाप क्षय में, पुण्य वृद्धि में यदि स्वप्रतीक अर्थात अपने प्रतिबिंब का दर्शन करे तो सर्वदा कल्याण होगा। और अंतिम श्लोक है 36वां। इसमें कहा गया, निरंतर कृताभ्यासादंतरे पश्यति ध्रुवम तदा मुक्तिमवाप्नोति योगी नियतमानसः। 36वां श्लोक है, सर्वदा प्रतीकोपासना के अभ्यास करने से निश्चय ही हमारे हृदय में अपना प्रतिबिंब भासित होगा, तब निश्चय आत्मा योगी को मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये ऐसा अभ्यास है कि जो हमें सांसारिक सुख दिलाने के अतिरिक्त, हमें सांसारिक शक्तियाँ दिलाने के अतिरिक्त, ये हमारी मुक्ति में भी सहायता करता है। तो ऐसा है ये विचित्र अभ्यास, ये दुर्लभ अभ्यास, ये मुट्ठी भर लोगों द्वारा किया जाने वाला अभ्यास, क्योंकि प्रतीक उपासना के विषय में हम जानते ही नहीं है। प्रतीक उपासना क्या होती है, किसने बताई है, ये हमें कोई भान ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें पूरा दिन हम निकाल देते हैं, परंतु उन विषयों पर कोई चर्चा नहीं करते जो पूरी तरह से हमारा जीवन परिवर्तित कर देने वाली हैं।
तो अब हमने ये देखा कि श्लोक संख्या 30 से लेकर के श्लोक संख्या 36 तक, यानी 30, 33, 34, 35, 36, यानी इन 7 श्लोकों में ही प्रतीकोपासना का पूरा सार है। इसकी विधि, इसके लाभ, यानी इन 30 से लेकर के 36 तक श्लोकों में आपको पूरी प्रतीक उपासना बता दी गई है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रतीक उपासना को अधिकांश लोग जानते ही नहीं हैं, तो उसको करेंगे क्या। श्रावण मास चल रहा है, पवित्र मास, भगवान शिव पर करोड़ों अरबों लोग नित्य प्रति जल अर्पित करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। परंतु यह बड़े खेद की बात है कि भगवान शिव द्वारा बताए गए हजारों उपायों में से एक उपाय का भी बहुत कम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, चाहे वो विज्ञान भैरव तंत्र में बताए गए हों, चाहे वो शिव संहिता में बताए गए हों, चाहे वो शिव पुराण में बताए गए हों। कहने का अर्थ ये कि जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, उनके वचनों के अनुसार यदि आप अपने जीवन को चलाएंगे तो जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। जिस जीवन में हम अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी जीवन को हम शक्ति से भरपूर करते हुए बढ़ते रह सकते हैं। तो वही उन्हीं में से आज एक ऐसा प्रयोग है, प्रतीक उपासना, जिसके मूल श्लोक शिव संहिता के पंचम पटल से आपके समक्ष प्रस्तुत किए। श्लोक संख्या 30 से लेकर के श्लोक संख्या 36 तक। अब ये जो विधि है प्रतीक उपासना की, ये अपने आप में बड़ी रहस्यमयी विधि है। इस विधि पर हमने बहुत प्रयोग किया और अपने अनुभवों के आधार पर उस प्रयोग को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी उस प्रयोग को करके देखें और उसके अनुभवों को स्वयं जानें। उसके अनुभवों को हमारे साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये सामग्री आपको पूरे YouTube पर या अन्य माध्यमों से इंटरनेट के यदि ढूंढेंगे तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होगी। इसीलिए हम यहाँ मूल श्लोकों के साथ वो आपको सारी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके, जिससे कि आपको कम से कम ये सारे ज्ञान, ये सारी नॉलेज, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी विधियां आपको मिल तो जाएं। उसके पश्चात आप अपने विवेक अनुसार उसका प्रयोग कर लिया करें। यही सनातन शास्त्रों की विशेषता है, यही उनकी सुंदरता है कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने दैनिक जीवन में उनका कितना प्रयोग कर पाते हैं। तो सीधे आ जाते हैं प्रतीक उपासना पर। इसको सरल रूप में कैसे करेंगे, इसको इस प्रकार कैसे करेंगे कि एक साधारण व्यक्ति भी कर ले, क्योंकि शिव संहिता में ये जो उपाय बताए गए हैं वो उनके लिए हैं जो योग का ऑलरेडी अभ्यास करते हैं, जो ऑलरेडी योगी हैं। इसी प्रकार से अन्य दूसरे ग्रंथ भी हैं, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है, उसी प्रकार से अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे शिवाम्बु शास्त्र है। उसी प्रकार से अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे शिव स्वरोदय शास्त्र है, स्वर विज्ञान का। तो वहाँ वो जो श्लोक कहे गए वो मूल रूप से उन योगियों के लिए कहे गए जो अपना जीवन योग की ही साधना में वर्षों तक बिता रहे हैं। तो वो उन श्लोकों का लाभ बहुत शीघ्रता से उठा पाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही योग की साधना में लगे हुए हैं। तो योग की जो बारीक बातें हैं उनका अभ्यास किए हुए हैं और उनको पता है, उस हिसाब से वो उन श्लोकों का अधिक लाभ उठा पाते हैं। परंतु ये सारे जो श्लोक लिखे गए ये जन साधारण के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए लिखे गए। कारण ये कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति योगी ऑलरेडी है, भले ही हम योग की साधना करते हैं या नहीं। हम अपने कर्म को जब बहुत उत्साह से कर रहे होते हैं, जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण कर रहे होते हैं तो हम कर्मयोगी होते हैं। जब हम पूरे कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं, किसी स्किल को सीख रहे होते हैं, तब हम ज्ञान योगी हो जाते हैं।
जब हम किसी का मंत्र या नाम जप रहे होते हैं तब हम जप योगी हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम ऑलरेडी योगी हैं, लेकिन छुपे हुए योगी हैं, क्योंकि हमें ये भान नहीं है कि हम योग करते हैं या हमें योग आता है। क्योंकि हम आसन या यदि ध्यान प्राणायाम नहीं जानते तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम योगी नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसके भीतर आत्मा का निवास है वो योगी ही है। अब ये अलग बात है कि उसके संस्कार कब उसके भीतर योग का प्रकाश उत्पन्न करें, कब उसके भीतर योग की जिज्ञासा उठाएं। तो प्रतीक उपासना में करना क्या है? बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसमें कुछ बहुत वैसी क्रियाएं नहीं करनी है जो कि हमें बहुत कष्ट साध्य हों, बहुत श्रम साध्य हों, ऐसी कोई क्रियाएं नहीं करनी है। सिंपल सी विधि जान लीजिए, इसी विधि के अनुसार आपको ये प्रतीक उपासना करनी है। सबसे पहले आप ये निश्चय करिए कि आप एक आत्मा हैं। आप एक आत्मा हैं। ये जो शरीर है उसके भीतर निवास करने वाली आत्मा है, उसको चलाने वाली आत्मा है। आपको ये जो देख पा रहे हैं, ये जो सुन पा रहे हैं, ये आपका शरीर नहीं सुन रहा है। शरीर के जो अंग हैं उनके माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला वास्तव में कौन है? वो है आत्मा। देखने वाला वास्तव में कौन है? वो है आत्मा। स्पर्श करने वाला वास्तव में कौन है? वो है आत्मा। चलने वाला, सोने वाला, खाने वाला, पीने वाला, ये शरीर उसका एक उपकरण मात्र है, एक अपैरेटस है ये बॉडी। लेकिन इस अपैरेटस की जो बिजली है, इस उपकरण को जो चलाती है वो है आत्मा। तो आपका ये जो शरीर चल रहा है, उपकरण जो चल रहा है, उसको चला रही है आत्मा। तो ये मुख्य निश्चय कर लीजिए कि जो मेरा मुख्य तत्व है, मूल तत्व है, वो आत्मा है। बस इतना आपने निश्चय कर लिया, फिर ये प्रयोग आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ आपको ये प्रयोग चाहे आप खड़े होकर के करिए, चाहे बैठ कर के करिए, चाहे लेट कर के करिए, पर ये प्रयोग आप खुले में करेंगे, जहाँ आपको आकाश दिखाई देता हो, जहाँ आपको खुला आकाश दिखता हो, चाहे वो आपकी छत हो, चाहे वो आपका लॉन हो, चाहे वो आपका टेरेस हो, चाहे वो आपकी विंडो हो। जहाँ से आपको आसमान दिखाई दे, चाहे वो कोई पार्क हो, जहाँ से आपको आसमान दिखाई दे, खुला आसमान, वहीं आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक विधि है। इस टेक्निक को कुछ सप्ताह लगातार प्रयोग करिए और इस टेक्निक को प्रयोग करने के दौरान आपको जो अनुभव हो वो शेयर करिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर इसके अनुभवों को साझा करिए और कमेंट्स में भी करिए, लेकिन प्रश्न जो हों वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर ही पूछिए। तो विधि प्रस्तुत है। आप किसी भी खुले स्थान पर आ जाएंगे, रात में ये प्रयोग कर सकते हैं, रात में भी ये प्रयोग कर सकते हैं, और दिन में करेंगे तो अधिक अच्छा है। जब आप आसमान के नीचे हों का अर्थ ये कि जब आपकी आँखों के सामने आकाश दृष्टिगोचर हो रहा हो, उस समय आप इस प्रयोग को करेंगे। पहले आंखें मूंद लेंगे और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप सब जगह भासित हो रहा है। यानी मैं आत्मा होने के कारण सर्वव्यापक हूँ, इस शरीर में लिमिटेड नहीं हूँ, इस शरीर में सीमित नहीं हूँ। बस इतना सोच करके अपनी आंखों को खोल लें और अब आकाश पर दृष्टि जमाएं। अब आकाश पर दृष्टि जमाएं। 1 से 1.5 मिनट तक आप आकाश पर दृष्टि जमाए रखें और यहाँ ये कल्पना करें कि ये ऊपर भी यानी आकाश में भी मैं हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा अनंत है, ये बॉडी में सीमित नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी छोड़ने के बाद फिर ये दूसरा कोई स्थान ग्रहण करेगी। तो मेरी आत्मा मेरे शरीर में सीमित नहीं है, ये मेरे शरीर में रहती हुई भी व्यापक है, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा का अंश है।
तो मैंने जब आंखें बंद करके अपनी आत्मा का ध्यान किया, अपनी आत्मा को अनुभव किया, तो मैं वही स्वरूप अपनी आत्मा का, अब यहाँ आत्मा और शरीर संयुक्त हो गए। मैं क्योंकि आत्मा जिस शरीर में रहती है उसी प्रकार से भासती है। तो यहाँ जब अपनी आँखों को खोल करके जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो वहाँ अपनी छवि को देखने का प्रयास करिए कि वहाँ आप ही दिखाई दे रहे हैं आकाश में, यानी अपना प्रतिबिंब आप आकाश में देख रहे हैं। बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं, बस ऐसे हल्का सा कल्पना करके कि मैं दिखाई दे रहा हूँ। 1-1.5 मिनट तक बस ये प्रयोग करना है। उसके पश्चात आप फिर से आंख बंद करके अपने आत्मा स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। बस उसके पश्चात अपने काम पर लग जाइए। इतना सा प्रयोग है ये, इतना सा प्रयोग। और ये प्रयोग आपका कायाकल्प करने वाला है, आपके शरीर का, आपकी आत्मा का, आपके मन का, आपके पूरे सिस्टम का, आपके कनेक्शंस का, आपके कॉस्मिक कनेक्शंस का कायाकल्प करने वाला ये प्रयोग है, जिसका वर्णन किया गया है शिव संहिता में। मूल श्लोक हमने आपको दिए। प्रतीक उपासना नाम से इस प्रयोग को संबोधित किया जाता है। जो व्यक्ति पहले से प्रतीक उपासना करते हैं वो अपने अनुभव लिखें, और जिन्होंने पहली बार इस प्रतीक उपासना के बारे में जाना है वो अपनी जिज्ञासाएं कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो इसका प्रयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर पूछ सकते हैं। तो भगवान शिव की बताई हुई ये एक ऐसी विचित्र तकनीक है जिसका प्रयोग करेंगे तो इसके लाभों को स्वयं अनुभव करेंगे। पूरे जीवन को ऊर्जावान बना देने वाला ये प्रयोग है। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का भान हो गया, जिस व्यक्ति को अपने शरीर और आत्मा के संबंध का ज्ञान हो गया, जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की शक्ति का भान हो गया, वो व्यक्ति इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको संपन्न नहीं कर सकता। हमने देखा है कि प्राचीन भारत से लेकर के आज के युग तक जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए वो सब किसी न किसी कुलगुरु या राजगुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उनके निर्देशों पर चला करते थे, क्योंकि शास्त्र सम्मत ज्ञान उनके द्वारा दिया जाता था और शास्त्र ज्ञान के द्वारा ही राज्य काज संपन्न किया जाता था। तो इस संसार के कार्य भी तभी हो सकते हैं जब आप शास्त्रों की बातें सुने, उनके द्वारा बताई गई विधियों को अपने जीवन में अपनाएं, अपनी आत्मा का भान करें, अपनी आत्मशक्ति को पहचानें। अपनी आत्मशक्ति को न पहचानने का ही ये नतीजा है कि तरह तरह की मीठी वाणी बोलने वाले, तरह तरह के भेष वस्त्र धारण करने वाले कुछ कपटी लोगों के पीछे हम अंधभक्त बने हुए उनकी एक एक वाणी का अनुसरण करने लगते हैं, बिना ये जाने कि अमुक व्यक्ति किस आधार पर ये बातें कह रहा है, किस शास्त्र में ये बातें लिखी हुई हैं। अपनी मन गढ़ंत और इस प्रकार की बातें बनाकर के जो सामने वाले को सुहाती हैं, बहुत लोग आधुनिक युग में गुरु बने हुए हैं। बिना शास्त्र के आधार पर अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं और लोग उनका अनुकरण करने लगते हैं। ये कोई किसी और दिन का विषय रहेगा। आज के दिन हमने चर्चा की प्रतीक उपासना की,
प्रतीक उपासना को आप अपने जीवन में अपनाइए। स्वयं भगवान शिव द्वारा बताई गई ये विद्या है। श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की उपासना भी करिए और भगवान शिव द्वारा बताई गई अन्यान्य विधियों को अपने जीवन में अपना करके भी देखिए। आपके जीवन को बदलने के लिए ही ये तरह तरह की विधियां सुझाई गई हैं। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में जो अनेक ध्यान विधियां बताई गई हैं, उनको पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। उनको देखिए, उनके अनुसार ध्यान करने का प्रयास कीजिए। श्रावण मास में भगवान शिव द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में अपनाइए, चाहे वो ध्यान पद्धतियां हों, चाहे वो पूजा पद्धतियां हों, चाहे वो योग आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो त्राटक हो। सारी विधियां जो हमें उन्नत करती हैं वो बताई गई भगवान शिव द्वारा ही हैं। और इससे अच्छा और कौन सा अवसर होगा, जबकि श्रावण मास कल ही प्रारंभ हुआ है और इस शुभ अवसर पर हम अपने आप को, अपने जीवन को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दें और उनकी बताई हुई विधियों के अनुसार ही अपने जीवन को चलाएं। तो प्रतीक उपासना के बारे में अपने विचार बताइए। आज का अंक कैसा लगा ये भी बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। प्रतीक उपासना के संबंध में जो जिज्ञासाएं हों उसके संबंध में डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर मेल कर लीजिए, वहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा कहा बहुत समझिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।